आप सभी को स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर इंडिया मार्ट के बारे में। दोस्तों स्टॉक में जो आज तेजी देखने को मिली है, ये तेजी और भी कंटिन्यू रहेगी क्या, और स्टॉक कितने लेवल तक पहुंच सकता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। आज दोस्तों मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर इंडिया मार्ट के बारे में कि किस म्यूचुअल फंड के पास इंडिया मार्ट के कितने शेयर और कितना परसेंटेज, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों स्टॉक आगे का कौन सा लेवल दिखा सकता है, बोले तो टारगेट के बारे में मैं आपको बता दूंगा इंडिया मार्ट के रिलेटेड। इसके रिलेटेड मैंने आपको शनिवार को ही बताया था कि दोस्तों इसमें बड़ा मोमेंटम बढ़ रहा है, और उसका नतीजा दोस्तों आज देख भी सकते हैं कि स्टॉक ने आपको 3% के ऊपर की तेजी, 4% राउंड फिगर दोस्तों आज दिखा दिया। और बढ़िया तरीके से बताना चाहूँगा, ये परफॉर्मेंस आगे भी देखने को मिलेगा दोस्तों। पूरे पैसे वसूल करेगा ज़रूर, बट आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो इन्वेस्टर पहले से खरीद कर बैठे ना, उनको समझ में आ जाएगा। और जो फ्रेश बाइंग की यहाँ पर सोच रहे स्टॉक में, तो मैं आपको बता दूंगा आपको करना चाहिए नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों आज देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से पैसे कमा दिया स्टॉक ने। इसलिए कहता हूँ कि मिड कैप के स्टॉक होते रिस्की ज़रूर, बट पैसे कमाने के मामले में भी उतना ही बढ़िया पैसा कमा देते। दोस्तों आप ज़रूर याद करना, जब ये स्टॉक 6000 के यहाँ पर 6500 करीब आया था, तब क्या यहाँ पर आपको खरीदने के लिए मौका नहीं था, बिल्कुल मौका था। और तब से अब तक देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से 400-500 रुपये इसने रिकवर भी कर दिया। और धीरे धीरे दोस्तों अभी ये स्टॉक और भी बढ़िया रिकवर करेगा। आज यहाँ पर आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर आप जरूर देख लेना, आपको 240 रुपये कमा दिए पर शेयर पर। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इसमें देखिए जो गिरावट हुई थी उसके बाद में कमबैक भी बहुत तेज़ी से होते देखने को मिलता है, क्योंकि मिड कैप के जो वैल्यूम होता है वो यहाँ पर थोड़ा कम शेयर का होता ज़रूर दोस्तों, उसीलिए यहाँ पर इनमें थोड़े भी शेयर बेचे गए ना, तो यहाँ पर गिरावट, और यहाँ पर ज़्यादातर क्वांटिटी खरीदने में आ गई। यहाँ पर आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो म्यूचुअल फंड है उनके पास कितना स्टेक है और कौन से है। तो देखिए कैनरा जो यहाँ पर कंज्यूमर ट्रेंड फंड जो है उनके पास देखिए 2.09% का स्टेक है। ICICI जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान जो है दोस्तों, उनके पास भी देख लीजिए 2% के ऊपर का स्टेक है। और यहाँ पर UTI जो यहाँ पर फंड है डायरेक्ट, जो यहाँ पर ग्रोथ फंड है, उनमें भी देखिए यहाँ पर 1.83% का स्टेक है। सुंदरम सर्विस फंड, जो ये सभी के सभी आपको बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड दोस्तों, और उनके पास देखिए इंडिया मार्ट के 1%, यहाँ पर आप देख लीजिए 2% ऐसे स्टेक उनके पास है दोस्तों। ये बात क्या कि आप यहाँ पर समझे कि म्यूचुअल फंड भी इंटरेस्टेड है, और उनको भी पता है इसमें बढ़िया क्वांटिटी खरीदने के बाद बढ़िया रिटर्न भी मिलता है। और दोस्तों आपको लगता होगा खाली 1%, क्या बात है, मामूली बात होगी दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। 1% बोले तो करोड़ रुपए की क्वांटिटी, बोलते हो यहाँ पर आपको कहूँगा करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश देना पड़ेगा, तब जाकर आपको यहाँ पर 1% का स्टेक मिलेगा। देख लीजिए इतने भर भर कर सभी के सभी यहाँ पर म्यूचुअल फंड दोस्तों इसमें खरीद कर बैठे हैं। एक्सेस फंड आल्सो। अब यहाँ पर इसमें एक एडवांटेज, मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा, टारगेट बताऊंगा, सभी चीज़ें मेरा यहाँ पर प्रोसेस रहता है दोस्तों कि आपको नॉलेज पता चले। जो स्टॉक में हम बैठे खरीद कर उसको, तो उसके अंदर हमें क्या पता, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। जब तक कोई चीज़ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप पैसे कमा नहीं सकेंगे। मार्केट में तो 9000 के ऊपर कंपनीज है दोस्तों, बट आपको कमा के देगी कौन, ये मालूम होना जरूर आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात होती है। तो देख लीजिए इसमें नेटवर्क की बात करें दोस्तों, इस कंपनी की नेटवर्क कितनी बढ़िया तरीके से बढ़ी। 2019 में देखिए इसके पास कितना 226 करोड़ की नेटवर्क थी, वो बढ़कर दोस्तों आप देख सकते हैं 2020 में यहाँ पर हो चुकी है 275 करोड़। बाद में देखिए 2020, ये क्वार्टरली बेसिस की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर जून 2020 में देख लीजिए 350 करोड़ दोस्तों, और यहाँ पर सितंबर 2020 में देखिए 422 करोड़ की नेटवर्क। बोल तो आप देखिए कंपनी कैसे अपनी वैल्यू क्रिएट करी दोस्तों, और बिजनेस में इंप्रूवमेंट ला रही है। और यहाँ पर टेक्निकल बेसिस की बात करें दोस्तों, डोजी बन रहा है, और डोजी के बाद में गजब की तेजी शो कर रहा है। और मैंने पिछली बार भी आपको जैसे बताया बुलिश कैंडल प्लस दोस्तों आज जो बनते हुए देखने को मिला है मार्केट में डोजी। अब जो डोजी की बात है, जो बात है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इन्वेस्टर समझते मैं बार बार ये बताते भी रहता हूँ और आपको मेंशन भी करता हूँ। डोजी बोले तो क्या, देख लीजिए डोजी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पिछली बार भी दिखाया था, ये डोजी बोले तो ऐसा रहता है दोस्तों। और उसके बाद में जो कैंडल बनती है हरी कैंडल, और उससे भी बड़ी हरी कैंडल जो बन जाती है, उसको यहाँ पर हम कह लेते हैं पूरी तरीके से डोजी के बाद में बुलिश कैंडल बन रही है। और इसका मतलब है दोस्तों कि ये अप ट्रेंड की पोजीशन दिखाने वाला है। और अप ट्रेंड भी कहाँ तक दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका अप ट्रेंड यहाँ पर रहेगा 7500 का अभी ज़बरदस्त तरीके से टारगेट अचीव करते देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा एक बात भी याद रखना कि मार्केट में प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेशर रहता है क्या होता है, इसका इम्पैक्ट इस स्टॉक पे होते हुए देखने को मिलता है। और दोस्तों इसके अंदर एक बात भी समझ लेना कि यहाँ पर आपको कोई एनालिसिस इसमें बेचने के लिए कहेगा भी नहीं। क्यों दोस्तों, क्योंकि कंपनी की वैल्यू, कंपनी बहुत ही अच्छी है बोलकर कोई भी आपको बेचने के लिए, स्टॉक से एग्जिट होने के लिए कहेगा भी नहीं। और मुझे भी लगता है कि आपने एग्जिट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार आपको ये मेंशन करते रहता हूँ चीज़ें और बताते रहता हूँ।
और मुझसे जो जुड़े होंगे, जो इन्वेस्टर सुनते होंगे प्रॉपर तरीके से, उनको पता होगा कि हम जो बातें कर रहे थे दोस्तों वो कोई ऐसी फेक बातें नहीं है। पूरी तरीके से आपके आगे मैं शो करता हूँ, उसके बाद में आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि हाँ भाई ऐसा है और ऐसी चीज़ें हैं बोलकर। और इसमें वैल्यूम देख लेना, आज देखने को मिलेगा अच्छा खासा वैल्यूम क्रिएट हो रहा है। और स्टॉक भी आज परफॉर्मेंस में देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर 6,650 से लेकर दोस्तों यहाँ पर 7,090 रुपये तक, बोल दो गजब का 400-500 रुपये का इसने परफॉर्मेंस दिखा दिया है। और मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे कि इंडिया मार्ट का परफॉर्मेंस और इसका टारगेट क्या रहेगा आगे का। तो आई थैंक यू सो मच दोस्तों आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, प्रॉब्लम जो भी हो मुझे कमेंट में पूछते रहिए, मैं बताते रहूँगा, मेरा काम है वो, और आपको यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।